अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। साथ साथ बातें बातें करते हैं, ठीक है। तो ये बताएं कि सर्दी कितनी हो रही है। हम्म तो ये देखें, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करें द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम इस टर्म को देख लेंगे पहले, ओके। यहाँ पे सोल्यूशन राइट करेंगे और अंडर रूट -3 अंडर रूट -3। अब देखें, ये भी, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। जब कोई टर्म 2 टाइम्स होती है हम उसका स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। यानी वो 2 टाइम्स है, तो अब हम कर लेंगे अंडर रूट -3 का होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स 2 टाइम्स थे, ठीक है, इसलिए हमने उसका होल का स्क्वायर ले लिया, ओके। अब ये जो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए, जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे, ये रूट को इससे, स्क्वायर को रूट से, आंसर आया हमारे पास पीछे -3, ठीक है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड तो है +3 में और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई -3, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। ये -3 आया और राइट हैंड साइड थी हमारी 3, ये जो कि इक्वल नहीं है, ओके। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्लियर। अब नेक्स्ट है पार्ट 2। इसमें आयोटा 73 जो कि इक्वल है माइनस आयोटा के। अब सबसे पहले एक चीज समझने वाली है, वो ये कि आयोटा 73 ओड नंबर में हो तो नेक्स्ट ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमें आयोटा का स्केयर चाहिए होता है, ठीक है। पावर जो हो उसकी 2 हो, जो कि किसके इक्वल होती है? -1 के। फिर हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम एक आयोटा इधर लिख ले, आयोटा 72 इधर राइट कर लेंगे और एक आयोटा सेपरेट कर लेंगे, और ये इक्वल है माइनस आयोटा के, ठीक है। अब देखें, अगर कौन सा टेबल होगा, 2 नंबर जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे और 72 आंसर है, बताएं शाबाश। ओके, बताएं शाबाश। अगर हम 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा बेटा 12, 2 इधर 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, ओके। 72 आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्या करना है? आयोटा 2 किससे मल्टीप्लाई की, उसकी पावर को 36 से, क्लियर, इनटू आयोटा। ये हम बेशक साथ साथ लिखते भी हैं, नो इशू, ना भी लिखे तो नो, कोई मसला नहीं है इसमें, ओके। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। इसकी जगह हमने पुट किया, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया है आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, ठीक है, क्लियर। अब -1 की पावर है 36 और आयोटा। अब ये देखें, किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन में हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बता के आई हूँ कि किसी नंबर की, नेगेटिव नंबर की पावर इवन में हो तो इट्स मीन वो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर किसी भी नंबर की वो नेगेटिव हो, उसकी पावर ओड में हो तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्लियर। तो इसकी पावर 36 इवन में है और नंबर क्या है? नेगेटिव में, तो पावर किस में क्या पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा? 1 इंटू आयोटा। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा आयोटा आया, ठीक है। ये देखें, साथ साथ हम राइट कर लेते हैं, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब ये देखें, ये तो हमारा आंसर है अकेला आयोटा, ये है राइट हैंड साइड पे माइनस आयोटा जो कि इक्वल नहीं है, क्लियर। इनके साइन चेंज है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ओके। तो अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। इसमें भी यही आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे, इसमें यहाँ पे सोल्यूशन राइट करेंगे, आयोटा 10 जो कि इक्वल है -1 के। उन्होंने कहा है, अभी हमने प्रूफ करना है कि एक्चुअली ये है भी या नहीं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, हमें चाहिए आयोटा का स्क्वायर ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो सके, ठीक है। हम करेंगे आयोटा का स्क्वायर इनटू 5, 2 5 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? -1 के। ऊपर पावर क्या है? 5 -1। अब देखें नेगेटिव नंबर है, पावर ऊपर क्या है? ओड, तो इट्स मीन उसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में, ठीक है। ये देखें नेगेटिव अगर हो साइन तो ऊपर पावर जो हो इवन, तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव में अगर ऊपर पावर अगर समझे नीचे नेगेटिव ही है, ठीक है, और ऊपर पावर है ओड, ठीक है, तो फिर आंसर आएगा नेगेटिव में। क्लियर हुआ ये चीज? ये बस ये 2 चीजें समझने वाली है। अगर हमारी टर्म कौन सी? ये वाली -1 नेगेटिव है और ऊपर पावर है इवन में हो, ये तो हमारे पास ओड में है, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। अगर नीचे टर्म नेगेटिव में है, ये वाली बेस नेगेटिव है और ऊपर पावर ओड में हो, तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव में, -1 आएगा इसका, ठीक है। -1 जो कि इक्वल है -1, ये वाली टर्म शुरू से जो चलती आ रही है ऊपर से। तो राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ये प्रूव हो गया है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, इक्वल है। आपने राइट कर देना है ट्रू। क्लियर? बस इन 2 चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेन, ओके। ओके तो अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। इसमें है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, जो कि देखना है कि इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अगर वो इसके इक्वल आ गया, इट्स मीन ये ट्रू है स्टेटमेंट, ओके। अगर इसका कॉन्जुगेट लेने से ये इसके इक्वल नहीं आता, इट्स मीन ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इट्स मीन फॉल्स है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले ये इसे सोल्व करना है, ठीक है, इसे चेक करना है और ये आंसर आना चाहिए, ओके। चलिए अब हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन राइट कर लेंगे। -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए -6 आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर सकती हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही -1 है, ओके। प्लस -1 पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की जगह, ओके। -6 आयोटा प्लस माइनस क्या होता है? -1। अब हमारा आंसर जो भी फिलहाल आया है वो है -6 आयोटा -1। अब इसको सॉल्व करना है, यानी इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, पहले हम अरेंज कर लेते हैं। -1 फर्स्ट पे लिख लेते हैं, -6 आयोटा बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले रियल नंबर होता है, बाद में इमेजिनरी होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। अब देखें कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो इमेजिनरी नंबर वाला साइन चेंज करते हैं, ओके। ये नहीं कि रियल वाला भी चेंज करते हैं, ठीक है, ये बात जहन में रखनी है, सिर्फ इमेजिनरी वाला चेंज करते हैं। -1 प्लस 6 आयोटा, हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है, बेशक आप ऊपर बार से रिप्रेजेंट कर दो, नो इशू, ठीक है। अब ये देखिए इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद ये हमारा आंसर आया है, देखें अब इसके इक्वल है -1 प्लस 6 आयोटा, -1 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, ओके। एक बार फिर से देखें, हमने इन दोनों में ये सॉल्व करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है जो कि इक्वल उसका आंसर आना चाहिए इसके, ठीक है। फिर हमने बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, बट हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या है? ट्रू में आया है। दोनों क्या है? इक्वल है इनका कॉन्जुगेट लेने से। क्लियर? अब बेटा हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। इसमें क्या चीज कही गई है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? जी, क्योंकि एक्चुअली आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा इसका कॉन्जुगेट, उसका हमने लेना है डिफरेंस,
अगर उसका आंसर रियल नंबर आ जाए इट्स मीन ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर उसका आंसर रियल नंबर ना आए इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब हम सॉल्व करके चेक करते हैं, सॉल्यूशन राइट कर लेंगे। अब हमारे पास रियल कम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये वाला z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यही है ना, ठीक है। अब इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे होता है, इसके ऊपर बार से रिप्रेजेंट a माइनस बी आयोटा, इमेजिनरी नंबर के साथ वाला साइन चेंज कर देते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है। अब हमने इनका लेना है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे लेते हैं, सेंटर में माइनस, दोनों के दरमियान क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। z माइनस जी कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया हमारे पास कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है, और ये हमारे पास उसका डिफरेंस है। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ओके। अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, ये वाला a प्लस बी आयोटा माइनस सेंटर में a माइनस बी आयोटा, ठीक है। ये उसका कॉन्जुगेट, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, a प्लस बी आयोटा माइनस a, माइनस माइनस बेटा क्या होते हैं, प्लस b आयोटा, ये माइनस का है a, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये b आयोटा, ये b आयोटा, दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस, हम कर देंगे 2b आयोटा। अब देखें इस क्वेश्चन में मेन कंडीशन क्या थी। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब नेक्स्ट इसका हमने डिफरेंस भी ले लिया। डिफरेंस कैसे, इसका माइनस करके, ठीक है। अब उसका आंसर उन्होंने कहा इसका रियल नंबर हो, बट हमारे पास आंसर तो उसका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। रियल नंबर तब होता अगर इसका अकेला 2 आंसर आता, ठीक है, या अकेला जैसे ये फर्स्ट ए वाला कोई भी जैसे 2a आ जाता, ठीक है। तो यानी जिसके साथ आयोटा ना हो वो हमारे पास रियल नंबर होता है। क्लियर। अब देखें ये तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अंडरस्टैंड हुई ये चीज। उन्होंने कहा था आंसर रियल नंबर में है, बट आंसर आया है इमेजिनरी में। इमेजिनरी में कैसे, आयोटा में आंसर आया है, ठीक है। अब बेटा हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। इसमें क्या कंडीशन है, ये देखें, इफ ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट है, ठीक है। अब देखें इक्वल टू, ये इसके साथ आयोटा नहीं, ये रियल पार्ट है, ये इसके साथ आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। इधर रियल कौन सा है, ये वाला, इधर इमेजिनरी कौन सा है, ये वाला। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए, ठीक है। तो बेटा रियल को रियल के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे, ओके। अब सेकंड कंडीशन क्या है, उन्होंने कहा कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसका आंसर जो होगा a इक्वल होगा 6 के, b इक्वल होगा -11 के। अब हम सॉल्व करेंगे कि ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट ट्रू है भी या नहीं, ठीक है। सॉल्व करके पता चलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करेंगे, ठीक है। अब बेटा a -1 रियल पार्ट रियल के इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू 5, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। क्लियर। -b+3 जो कि इक्वल है 8 के। मैंने आयोटा इधर से भी नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं ना इस स्टेटमेंट को। अब देखें बेटा a जब -1 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, +1, ऐसे ही है। इधर क्या होगा, -b माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू 8, -b इधर रहेगा, जब -3 इक्वल के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +8 + 3, -b इज इक्वल टू 8 में 3 ऐड करें 11, ऐसे ही है। अब a इज इक्वल टू 5 में 1 ऐड करें बेटा 6, ये तो a आ गया। बट
उन्होंने ये बोला है कि जो बी है उसका आंसर हो -11, बट हमने जो सॉल्व किया है वो माइनस बी आ रहा है, बट हम इसे कर सकते हैं, -11 आ सकता है। कैसे? हम करेंगे मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -11, सेम है, सेम है ना, तो आपने नीचे राइट कर देना है ट्रू। क्लियर? अच्छा, तो बेटा अब हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 7। इसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, वो दोनों उनको हम क्या करेंगे? उनका प्रोडक्ट लेंगे, जो कि उसका आंसर अगर आया नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए और रियल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सॉल्व करके चेक करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये है a प्लस बी एटा। ठीक है, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के लिए बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इधर क्या करते हैं? साइन चेंज, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज, माइनस बी आयोटा। अब इनका क्या लेना है हमने? प्रोडक्ट। क्लियर? z इंटू जी बार, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर राइट कर लेना है, a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। अब देखें ये a 2 टाइम्स है, प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इनका स्क्वायर ले लेंगे हम। देखें a का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस, माइनस बी आयोटा का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, होल का स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ भी है, इसके ऊपर पावर। ठीक है, तो b का स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1, ऐसे ही है आयोटा स्क्वायर की जगह। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये हमने मल्टीप्लाई किया था, दोबारा से देखें, ये 2 टाइम्स है, a का स्क्वायर कर लिया प्लस माइनस, माइनस बी आयोटा माइनस बी आयोटा, ये भी 2 टाइम्स है, इनका भी हमने क्या कर लिया? होल का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिया, जो आयोटा का स्क्वायर था उसकी जगह मैंने -1 राइट कर लिया। ठीक है, अब a का स्क्वायर, ये देखें माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा? प्लस, और b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आंसर किस में है? पॉजिटिव में है। ठीक है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब ही पॉजिटिव है। ठीक है, और ये रियल नंबर में है, इसमें कोई आयोटा वाला साइन है, कोई सिंबल नजर आ रहा है आयोटा वाला? नो। ठीक है, जिसमें आयोटा यूज हो इट्स मीन वो इमेजिनरी होता है, जिसमें आयोटा टर्म ना यूज हो वो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ओके, उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 1 की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो ये 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये आपने खुद से भी प्रैक्टिस कर दी है रजिस्टर पे। ओके, अल्लाह हाफिज।